हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, उद्गम स्थान पर कर की कटौती। जब आय का भुगतान करने वाला व्यक्ति आय का भुगतान करते समय ही आय पर आयकर काट लेता है, इनकम टैक्स काट लेता है, तो उसे उद्गम स्थान पर कर की कटौती कहते हैं। उद्गम स्थान पर कर की कटौती डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स से संबंधित प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 192 से 206 तक में दिए हुए हैं, जिनके अंतर्गत वेतन, सैलरी, प्रतिभूतियों में ब्याज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, लाभांश एवं ब्याज, इंटरेस्ट और डिविडेंड, लॉटरी के इनाम की राशि, ठेकेदारों एवं उप ठेकेदारों को किया गया भुगतान एवं कमीशन आदि का भुगतान करते समय भुगतान करने वाला व्यक्ति का दायित्व है कि आय का भुगतान करते समय आय में से निर्धारित दरों से आयकर काटकर सरकारी खजाने में जमा करवा दे। उद्गम स्थान पर कर की कटौती संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित है। फर्स्ट, उद्गम स्थान पर काटा हुआ कर करदाता की आय मानी जाती है और इसे उसकी कुल आय में शामिल किया जाता है। सेकंड, उद्गम स्थान पर काटा गया कर करदाता की ओर से चुकाया हुआ माना जाता है और उसके अंतिम कर निर्धारण के समय इस राशि का समायोजन कर दिया जाता है। थर्ड, कटौती करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह काटी गई कर की राशि को निर्धारित अवधि के अंदर सरकारी खजाने में जमा करवा दे। फोर्थ, कर काटने वाला व्यक्ति आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र देता है जिसमें आयकर की काटी गई रकम, आय की राशि अथवा किस दर से कर काटा गया है आदि का विवरण होता है। करदाता की आय यदि बहुत कम है और निर्धारण अधिकारी करदाता से प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के पश्चात इस बात से संतुष्ट हो जाए कि करदाता की आय बहुत कम है और इस पर कम दरों से अथवा बिल्कुल ही आयकर नहीं काटा जाए, तो निर्धारण अधिकारी जैसा भी उचित समझे वैसा एक प्रमाण पत्र इस संबंध में करदाता को दे सकता है। सेक्शन 201 के अनुसार यदि भुगतान करने वाला व्यक्ति उद्गम स्थान पर नियमानुसार कर नहीं काटता या काटने के पश्चात सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाता, तो करदाता ने भी ऐसे कर का भुगतान सीधे सरकार को नहीं किया है, यानी भुगतानकर्ता और करदाता दोनों ने ही कर नहीं चुकाया है, तो इस कार्य के संबंध में भुगतानकर्ता को चूक में करदाता एसएससी इन डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा और उसे 1% प्रति माह की साधारण दर से कर की राशि पर ब्याज भी देना पड़ेगा। ब्याज की गणना जिस दिन कर काटना चाहिए था उस तिथि से कर के भुगतान की तिथि तक की जाएगी तथा माह के किसी भाग को पूरा माह मान लिया जाएगा। ऐसा ब्याज विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व जमा कराना होगा। परंतु यदि भुगतान प्राप्त करने वाला निवासी व्यक्ति सेक्शन 139 के अंतर्गत निर्धारित तिथि तक आय का रिटर्न फाइल कर देता है और ऐसी रिटर्न फाइल में कर टीडीएस जो नहीं काटा गया है उस आय को भी शामिल करके उस पर कर चुका देता है, तो भुगतानकर्ता को एसएससी इन डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। लास्ट, सेक्शन 196 के अनुसार रिजर्व बैंक अथवा सरकार को दी जाने वाली आय में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने के संबंध में।